Hey, welcome back to Fame English Academy. Begin not with a program only, but rather begin with a deed. काम की शुरुआत केवल प्लानिंग से नहीं, काम की शुरुआत काम से करिए. If we are making प्लान्स ओनली, ये सारी चीजें हमारे पास हो जाएगी तब हम इस काम की शुरुआत करेंगे. नो, जो हमारे पास है उसी से काम की शुरुआत करिए. बिगिन द वर्क विद एक्शन, विद डीड. राइट, जब हम शुरू करेंगे ओनली देन वी कैन थिंक अबाउट द फिनिश. राइट, सो बिगिन योर वर्क not with only programs but with actions, but with deeds. आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ प्रोनाउंसिएशन. मैं बार बार फोकस करता हूं, एम्फसाइज करता हूं प्रोनाउंसिएशन पे, टोन पे. पिछले वीडियोस में मैंने कहा टो नहीं है, यह है ठ. को नहीं है, यह है कैन. चो नहीं है, यह है चेयर. तो इस बीच I have got some queries, some questions from the students who have just started learning. One of them asked me कि सर, जब मैं pronunciation पे फोकस करता हूँ और बोलता हूँ तो after that it becomes worse than before. ये तो पहले से भी खराब हो रहा है. इससे होता क्या है कि my friends are laughing at me, they are cutting jokes on me, they are criticizing me. फिर मैं embarrassment फील करता हूं. I feel embarrassed, शर्मिंदगी महसूस होती है. और इसके बाद I forget everything, मैं सब भूल जाता हूं. फिर लगता है कि पहले वाला ही अच्छा था, जो मैं प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देकर बोल रहा था वही अच्छा था. इस बीच एक सजेशन आया कि सर, why not we should learn speaking first normally. After that we will focus on pronunciation, tone, accent and so. तो मैंने सोचा कि it should be clarified. एक जो सीखने वाला है वो pronunciation पे शुरुआत से ध्यान दे या पहले नॉर्मल तरीके से अंग्रेजी बोलना सीख जाए फिर प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दें. तो हम इसी चीज के बारे में आज डिस्कस करेंगे एंड फाइनली वी विल कम आउट अ कंक्लूजन कि आफ्टर ऑल व्हाट वी हैव टू डू. चलिए, मैं प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करता हूं, टोन पे फोकस करता हूं. इसका मतलब है कि मैं आपका जो टंग एक तरफ सेट हो चुका है उसको चेंज करने के लिए कहता हूं. And this activity will take time. समय लेगा. प्रोनाउंसिएशन पे मैं फोकस इसलिए करता हूं कि कोई भी लैंग्वेज, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, फ्रेंच हो या जो सब लैंग्वेज है, मैथिली है, पंजाबी है, मलयालम है, भोजपुरी है, सबका अलग अलग स्पेशल टोन है, एक्सप्रेशन है बोलने का. जब हम उसी टोन में बोलेंगे देन इट विल बी इफेक्टिव. द सेम वे इंग्लिश हैज ऑल्सो इट्स ओन टोन. मैं बार बार बोलता हूं कि टोन पे फोकस करिए. राइट, तभी हम इफेक्टिव होएंगे. अब एक मैं वर्ड लेता हूं, आप ध्यान से सुनना. हम कहते हैं डेवलप. ये डेवलप नहीं है, दिस इज डिवेलप. राइट, सेंटेंस लेते हैं कि वन फ्रेंड सेज, हे व्हाट आर यू डूइंग. इसको यदि हम कहेंगे हे व्हाट आर यू डूइंग, कौन सा अच्छा लग रहा है? फिर कहता है नथिंग स्पेशल यार. यदि हम कहेंगे नथिंग स्पेशल यार,
I want to learn English. What should I do? Can you tell me? Can you help me please? Could you help me please? यदि हम इसको कहें, hey, I want to learn English. What should I do? Can you help me? Could you help me? कौन सा अच्छा लगेगा? फिर कहते हैं of course, why not? It's my pleasure. Right? इसी को कहेगा of course, why not? It's my pleasure. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है आपको पता चल रहा होगा. This is the thing I want. अब ये आपने जो कहा कि when I start focusing on pronunciation, तो ये गड़बड़ हो रही है. इसको जानने के लिए let us know the cycle of learning pronunciation. जैसे जीवन चक्र है, लाइफ साइकिल, उसी तरह प्रोनाउंसिएशन को सीखने का एक साइकिल है. अब वो है क्या? राइट, वी लर्नर्स आर हियर. हम लोग यहां हैं, ठीक है. वी आर हियर, वी आर हियर, वी आर हियर ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश. मैं कहता हूं कि प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करिए, मतलब वी हैव टू रीच दिस प्लेस. राइट, दिस प्लेस, ये जो है एक्सपर्ट प्लेस है. राइट, दिस प्लेस इज ऑफ एक्सपर्ट पीपल. यहां के जो लोग हैं वो करेक्ट इंग्लिश बोलते हैं विद प्रॉपर टोन, प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट, बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग. नाउ वी हैव टू रीच हियर. हमारा जो टंग है उसको बदलना है यहां से और रीच यहां करना है. अब यहां से जो यहां हम जाएंगे, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं. राइट, जब हम यहां से यहां पहुंचने की कोशिश करेंगे, इट मीन्स वी आर ट्राइंग टू मेक चेंजेस इन आवर टंग. जो सदियों से एक तरफ सेट है, उसको हम चेंज करना चाहते हैं परफेक्शन की तरफ. तो होना क्या है कि हो सकता है कि आप इधर की ओर जाएंगे. फर्स्ट, आप जब कोशिश करेंगे तो गलतियां होंगी, आपको लगेगा कि ये तो और गड़बड़ हो रहा है. होने दीजिए. डोंट बी पैनिक, डोंट वरी, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू मेक अ चेंज. और चेंज जब हम लाने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी हमें डिफरेंट तरीके के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है. तो आप इधर की ओर जाएंगे, आना इधर है, जाएंगे इधर, मतलब आप गड़बड़ी कर रहे हैं. करने दीजिए. जब आप कंटिन्यूअस एफर्ट लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे धीरे यहां से ये रास्ता मुड़ेगा, मतलब आप में सुधार होना शुरू होगा. राइट, देन यू विल रीच हियर. Right, with continuous effort, with continuous practice, you reach here. Right, जब आप यहां पहुंचेंगे मजा तब आएगा. Right, अब यहां पहुंच गए, it means you have made continuous effort, you have practiced a lot, now you have made changes in your tongue. Right, अब आप थोड़ी सी अच्छी अंग्रेजी बोलने लगे हैं. अब जब यहां से आकर आप यहां के लोगों से बात करेंगे, जो आप पे अब हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, वो मजाक नहीं उड़ाएंगे, हंसेंगे नहीं, अब वो आपको सीरियसली लेंगे. दिस इज द साइकिल ऑफ लर्निंग प्रोनाउंसिएशन. पहले गड़बड़ हो रही है, होने दीजिए. मिस्टेक से सीखिए. गड़बड़ हो रही है, ये पता चल रहा है आपको, यही बहुत बड़ी चीज है. हम ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वी आर फेसिंग बिकॉज इन चीज़ों के बारे में डिटेल में हमें कभी समझाया ही नहीं गया. हमने कभी समझने की कोशिश भी नहीं की. देयर आर टू टर्म्स, एक है लिसन और एक है हियर. दोनों का मतलब होता है सुनना. आई कैनॉट से कि आपने कभी भी कैन नहीं सुना, आप सुने होंगे, लेकिन इधर से सुना, इधर निकल गया. विदाउट अटेंशन जब हम किसी चीज को सुनते हैं, दैट इज कॉल्ड हियर. राइट, ये हियर है. और उसी चीज को यदि हम याद रखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड लिसनिंग. तो चीजों को लिसन करने की कोशिश करिए. आई थिंक कि आप जो
सुन रहे हैं और मैं बोल रहा हूं, आई थिंक यू आर लिसनिंग टू मी। तो चीजों को सुनिए समझने के लिए और प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करिए। आप जिस दिन शुरुआत करेंगे, शुरुआत यहीं से करना पड़ेगा, राइट? समय लेगा, इसलिए इट्स माय एडवाइस कि आज से ही क्यों नहीं, राइट? गलती हो रही है, लेट इट हैपन, होने दीजिए। हम गलती से ही सीखेंगे, गलती से सीखिए। एवरीवन कमिट्स मिस्टेक, सब कोई गलती करते हैं, बट द थिंग इज दैट वी हैव नॉट टू रिपीट द सेम मिस्टेक, राइट? वर्ड की बात करें तो मैं कह दूं आपको, अब 10 दिन के अंदर 1000 वर्ड याद कर जाएंगे, लेकिन 10 दिन के अंदर हम अपना टंग चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज इट टेक्स टाइम। ये समय लेता है एंड इट विल टेक टाइम, राइट? मैं कहता हूं कि इफ यू कैन से कैन, आप कैन कह सकते हैं तो कैन क्यों नहीं कह सकते हैं? टू कह सकते हैं तो टू क्यों नहीं कह सकते हैं? आप कह सकते हैं। आई नो वेरी वेल, राइट? एवरीवन कैन डू एवरीथिंग, हर कुछ किया जा सकता है, राइट? देरी है कि हम शुरुआत कब करते हैं। शुरुआत बहुत ही जरूरी है। अब जब शुरुआत करेंगे आपको उसी दिन से, राइट, चीजें सारी करनी पड़ेगी। तो व्हाई नॉट राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, ओके? तो ये जो आपके अंदर एक सोच है या किसी के इन्फ्लुएंस में आके ये सोच बन गई है कि पहले नॉर्मल अंग्रेजी सीख लेंगे, फिर हम प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे, टोन पे ध्यान देंगे, एक्सप्रेशन पे ध्यान देंगे, राइट? तो प्लीज इस थिंकिंग को चेंज करिए और राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए। आप कर सकते हैं, कैन बोल सकते हैं तो कैन भी बोल सकते हैं, राइट? प्रैक्टिस करिए। वी कैन डू बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ टाइम। यही समय की मांग है। आफ्टर 10 years, आफ्टर 15 years इंग्लिश का क्या लेवल होने वाला है, वी कैनॉट इमेजिन। आप कंपेयर करिए 10 साल पहले और अभी, पहले की स्थिति क्या थी, अभी की क्या स्थिति है। द सेम वे आने वाले 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, राइट, इंग्लिश की हाइट क्या होने वाली है, वी कैनॉट थिंक। तो उस चीज के लिए हमें अभी से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके लिए प्रोनाउंसिएशन बहुत ही जरूरी है और वो भी राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, बिकॉज हम जब भी शुरुआत करेंगे, शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी, राइट? शॉर्टकट कोई ऐसा है नहीं। प्रॉब्लम आएंगे ही आएंगे, तो क्यों ना हम आज से ही शुरू करें। कम से कम शुरू तो करिए। गलती हो रही है ये तो पता चल रहा है ना कि गलती हो रही है, बहुत बड़ी चीज है, राइट? ये अब जब शुरू करेंगे तभी पता चलना शुरू होगा। तो राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आप प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करिए, टोन पे फोकस करिए। मैं हर एक एंगल से इस चीज से रिलेटेड सारा जो प्रॉब्लम्स हैं, डाउट है, उसको मैं क्लियर करूंगा। अब आने वाली वीडियोस में हम बहुत ही बिगनिंग से शुरू करेंगे। अब जैसे अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट में कितने लेटर्स हैं? 26 हैं। अब 26 लेटर्स के क्या प्रोनाउंसिएशन है उसको हम ध्यान देंगे। जैसे हम कहते हैं एफ, राइट? एफ से होता है फ, नहीं, फ नहीं है, दिस इज फ, फैन, फैन, राइट? बहुत लोग बोलते हैं फैन, फैन नहीं है, दिस इज फैन। तो अल्फाबेट में जितने लेटर्स हैं उनको हम किस तरीके से प्रोनाउंस करें वो सीखेंगे। इसके बाद आता है वर्ड, ठीक है? अब वर्ड को हम करते हैं प्रोनाउंस, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, तो एग्जैक्ट वर्ड के क्या प्रोनाउंसिएशन निकलेंगे उस पे हम फोकस करेंगे। इसके बाद वर्ड से बनते हैं सेंटेंस। क्या बनते हैं? सेंटेंस। सेंटेंस का क्या होता है? सेंटेंस का होता है टोन। सेंटेंस का क्या होता है? एक प्रॉपर एक्सप्रेशन होता है, एक बॉडी लैंग्वेज होती है, राइट? तो सारी चीजों को हम इसके बारे में देखेंगे। सेंटेंस को किस तरीके से इम्फैटिक तरीके से हम प्रोनाउंस करें और बोलें, वो सारी चीजें हम ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि डिक्शनरी को प्रोनाउंसिएशन के लिए कैसे यूज किया जाए। आप देखते होंगे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं डिक्शनरी में जिनके प्रोनाउंसिएशन होते हैं सिंबल्स में,
जो सिंबल हमें पता नहीं चलता है और उसको हम समझ नहीं पाते हैं, तो आखिर सिंबल्स हैं क्या, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और वी विल यूज डिक्शनरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। तो सारी चीज के बारे में हम वेरी माइन्यूटली, वेरी सेपरेटली डिस्कस करेंगे। आप बिगिनिंग से प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करिए, राइट। तो कंक्लूजन ये रहा कि हम जब भी शुरू करेंगे, शुरू यहीं से करना पड़ेगा, तो क्यों नहीं अभी से, राइट। अभी से शुरू करिए प्रोनाउंसिएशन पे, बिकॉज ये समय लेने वाला है, समय लेगा। टंग हम चेंज कर रहे हैं, बहुत बड़ी चीज है ये, कोई छोटी चीज नहीं है, राइट। तो मेरा ये एडवाइस है, सजेशन है कि राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करिए। इट विल हेल्प यू टू मेक योर स्पीच इफेक्टिव एंड इंप्रेसिव। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियोस में, राइट। अलग तरीके से हम किस प्रोनाउंसिएशन को कैसे यूज करेंगे, हम इस पे अब फोकस करेंगे। चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।